दोस्तों, अगर आपको अपने घर में पड़ी सबसे डेंजरस चीज का नाम बताना हो तो वो कौन सी चीज होगी? तो मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब अपने घर में पड़ा गैस सिलेंडर ही होगा, राइट? पर वेल दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टैटिकली देखा जाए तो एक गैस सिलेंडर के फटने के चांसेस लाखों में से सिर्फ एक बार ही होता है। और जब तक हम इसे अच्छे से हैंडल करें और उसके होने के भी चांसेस इतना ज्यादा कम हो, तो मेरे ख्याल से उसे डेंजरस कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन आपके घर में पड़े थर्मामीटर के अंदर मौजूद मरकरी की सिर्फ एक ड्रॉप से करें, तो वो मरकरी की सिर्फ एक ड्रॉप आपके लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। और ये कितना ज्यादा डेंजरस है, आप इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हो कि अगर ये मरकरी ग्लास के टूटने के बाद इन्वायरमेंट में आकर सिर्फ इवोपरेट हो जाए, तो ये मरकरी की सिर्फ एक ड्रॉप आसपास के सराउंडिंग एयर को न सिर्फ छोटे इंसेक्ट्स के लिए बल्कि हम ह्यूमंस के लिए भी काफी जानलेवा बना सकता है। और अगर मान लो ये मरकरी ऑर्गेनिक के फॉर्म में हुआ, तो फिर आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। क्योंकि एक बार एक साइंटिस्ट के ग्लव्स में एक रिसर्च के दौरान ऐसी ही ऑर्गेनिक मरकरी की 2 ड्रॉप गलती से गिर गया था। उसके बाद इस चीज का उनके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो चलते चलते दीवार से टकरा जाती थी और उन्हें ठीक 1 हफ्ते बाद सभी चीजें हिलते डुलते दिखाई देती थी और उन्हें कोनों में अजीब अजीब सी चीजों की आवाज आती थी। और आप मानोगे नहीं, इन सब घटनाओं को बीते हुए ठीक 10 दिन भी नहीं हुआ था और वो साइंटिस्ट अपने मसल का कोऑर्डिनेशन को खोने लगी थी। साथ ही वो कुछ बोलते बोलते अचानक से रुक जाती थी और आगे चाह के भी नहीं बोल पाती थी। और ये सब चीज उन्हें उनके ग्लव्स के ऊपर गिरे ऑर्गेनिक मरकरी की वजह से हुआ था। क्योंकि जब उनके ग्लव्स में मरकरी गिरता है तब उन्हें मरकरी पॉइजनिंग हो जाता है, जिसके बाद उनका सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना धीरे धीरे करके बंद कर देता है। और उनकी कंडीशन को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो उनके न्यूरॉन्स रोजाना ही मर रहे हों, जिस कारण उनकी कंडीशन बद से बदतर बन जाती है। और डॉक्टर्स की माने तो उनको इसके चलते इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो दर्द को फील ही नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर आप इसी मरकरी की 1 या 2 ड्रॉप को नहीं बल्कि हजारों लीटर को एक साथ लेकर उसे एक बड़े से पूल में कलेक्ट करो, जिसके बाद अगर आप उसमें जंप करोगे तो आपका क्या होगा, ये जानेंगे हम आज के इस माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, मरकरी एक ऐसी चीज है जो पानी से भी 13 गुना ज्यादा डेंसर और काफी ज्यादा थिकर भी होती है। तो जिसके चलते अगर आप मरकरी से भरे पुल में जंप करते हो तो आप मरकरी के अंदर जा ही नहीं पाओगे और आप उसके सरफेस में ही अटक कर रह जाओगे। लेकिन सरफेस के ऊपर रहने के बाद भी आपके लिए प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आओगे वैसे ही आपको हर एक ऑर्गन में इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा होने के बाद ये मरकरी आपके बॉडी के अंदर अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई प्रोटेक्टिव सूट पहनकर इससे बच जाओगे, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मरकरी इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आने के बाद इवेपोरेट होने लगेगा। और अगर आपके अंदर बाहर से थोड़ी भी हवा जाती है तो ये मरकरी भी आपके बॉडी के अंदर घुस ही जाएगा, जिसके बाद ये मरकरी आपके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करने लगेगा, स्पेशली आपके ब्रेन को, जिसके बाद आपको हर एक चीज डबल दिखने लगेगी और आपका माउथ का टेस्ट भी बदलकर मेल्टिक हो जाएगा। साथ ही इसके कुछ देर बाद ही आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर भी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकता है और आपका दिल भी काफी तेजी से धड़कने लगेगा। जिसके बाद अगर आपको जल्दी से रेस्क्यू नहीं किया गया तो आपका मरना तो कंफर्म है। लेकिन अगर आप कोई प्रोटेक्टिव सूट में हो, वो भी मास्क के साथ, तो आप इससे बच सकते हो तुरंत चेकअप कराकर। पर गाइस रिलैक्स, क्योंकि आपको इस चीज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकली देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि मरकरी बहुत ही ज्यादा रेयर मेटल है जो सिर्फ अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है और आपको इतने सारे मरकरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हजारों लाखों रुपए के नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स की जरूरत होगी। और अगर आप इसे किसी भी तरह कलेक्ट भी कर लेते हो तो उसके बाद आपको इसके स्टोरेज के लिए भी काफी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरकरी पानी से 13 गुना ज्यादा डेंसर और थिकर होता है, तो इसे हम ऐसे ही किसी भी पूल में तो कलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर मान भी लें कि आप किसी तरह इसे एक्सट्रैक्ट भी कर लिए और स्टोर भी कर लिए, तो उसके बाद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो जगह ह्यूमन या फिर किसी और लिविंग बीइंग के लिए कितनी ज्यादा टॉक्सिक होगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ 1 ड्रॉप मरकरी को पानी में डालते हो तो 80,000 मीटर में आने वाली सभी चीजें सिर्फ उस एक ड्रॉप की वजह से मर सकती हैं, और वहां तो बात हजारों लीटर की हो रही है।
और मान लें अगर आप इन सब चुनौतियों का सामना करके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लिए तो ये एक्सपेरिमेंट की गिनती अर्थ के सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट में से सबसे ऊपर होगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की जान जाएगी, ये तो तय है। क्योंकि जब ये मरकरी एयर में इवोपरेट होगा तब उसका टॉक्सिक वेपर सबका वही हाल करेगा जैसा उस साइंटिस्ट का हुआ था। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि मरकरी की सिर्फ एक ड्रॉप को इवोपरेट होने में करीब 3 साल का लंबा वक्त लग जाता है और इन 1000 लीटर को इवोपरेट होने के लिए तो कई सेंचुरीज बीत जाएगी। खैर गाइज आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो या फिर कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखना पसंद है तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइज हर बार की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।